नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बिहार में इस समय सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर आज यानी कि रविवार 29 दिसंबर को दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि उनका ये दौरा व्यक्तिगत बताया जा रहा है, जिसमें वो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवा कर वापस बिहार लौट जाएंगे। लेकिन इस दौरे का समय ऐसे मोड़ पर आया है जब बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सियासी हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री इन दिनों बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसदीय बोर्ड में निर्णय लेने का नया रुख अपनाया, जिससे नीतीश कुमार कुछ असहज हो गए हैं। शाह के बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार करते हुए बिहार में पोस्टर भी लगाए, जिनमें लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार हो। इस स्लोगन के जरिए नीतीश कुमार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि राजद और अपनी ही पार्टी के कई सारे नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि एक बार फिर से सीएम की कुर्सी की दौड़ में नीतीश कुमार ही सबसे आगे होंगे। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच राजद से भी नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण लगातार मिल रहा है। लालू यादव के विश्वास पात्र भाई वीरेंद्र ने उन्हें गठबंधन में लौटने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। वहीं अंबेडकर विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें पत्र लिखा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। उनकी खामोशी ने सियासी पंडितों को अब चिंतित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा सियासत में भूचाल लाने वाली होती है। उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार बोलते रहते हैं तो हालात सामान्य समझे जाते हैं, लेकिन जब वे लंबे समय तक चुप रहते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आपको मालूम हो कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि इस बार सीएम की कुर्सी के लिए एनडीए सरकार फिर से जो है गठबंधन में लड़ने वाली है या फिर नहीं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी या फिर अलग अलग। इसी बीच आरजेडी भी लगातार उन्हें एक साथ चुनाव लड़ने का मौका दे रही है और इनके प्रवक्ता भी लगातार बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको मृत्युंजय तिवारी का ये बयान भी सुनवा देते हैं। महाजंगल राज, आतंक राज, आज के बच्चे देख रहे हैं किस तरह भविष्य उनका अंधकारमय हो गया, बर्बाद कर दिया। आज के बच्चे देख रहे हैं 17 महीने में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम सरकार में रह करके 5 लाख नौकरियां बांट दी, रोजगार की भरमार कर दी। तो ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर बीजेपी की बुरी नज़र है, इसलिए ये भारत रत्न के बहाने नीतीश जी को कुर्सी खाली करने का संदेश दे रहे हैं। तो भारत रत्न देने की मांग किससे कर रहे हैं? तो केंद्र में सरकार में बीजेपी है, दे दें भारत रत्न। ये तो अभी चुनाव तक प्रलोभन दे रहे हैं, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब रत्न देंगे, और चुनाव के बाद शिंदे जी को जिस तरह से कुर्सी से बेदखल किया, उसी तरह से आदर नीतीश कुमार जी को, जो बीजेपी का चरित्र रहा है, नीतीश जी भी जानते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अभी सारा रत्न देंगे, अब बाद में सब रत्न जो है भूल जाएंगे। क्या लगता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? अरे भाई, बिहार एनडीए में सब कुछ क्या, कुछ भी ठीक नहीं है। तो दिल की बात जुबान पर आ गई। दिल्ली से लेकर पटना तक आदरणीय अमित शाह जी ने जब कहा कि नेता तय होगा बाद में, तो सब लोग बाद में, जब नीतीश जी ने आंख दिखाई तो सब लोग बाद में कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे ये कोई नहीं कह रहा है। ये आभास नीतीश जी को भी है। जेडीयू के कई नेता विधायक लगे हुए हैं जिनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, न समाजवादी रहे हैं न कोई समता मूलक समाज की बात करने वाले। वो सब तो आरएसएस के हैं। वो चाह रहे हैं बीजेपी में आधा धड़ा लेकर जेडीयू का जाएं और बीजेपी सरकार यहाँ बनाए। तो ये विचित्र स्थिति है, लेकिन अब जनता भी तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी पर, वाजिब सवाल है, वो प्रमाण दे रहे हैं। बीजेपी वाले दिल्ली हारेंगे ये दिख रहा है,
अब वो नोट बांटे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोट मिलेगा वहां इंडिया गठबंधन को। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।